वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के अपडेट के बारे में। जी हां, किसकी बनेगी सरकार, 543 सीटों में से कितनी सीटें मिलने पर बनेगी सरकार, और एनडीए, यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य में से कौन मारेगा बाजी। ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो वही आपको बता दें कि आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया, इस पर जाकर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके। इसी तरह अपने फोन पर साथ ही बात करते हैं। जी हाँ, भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के लिए अगला चुनाव 2024 में होने जा रहा है, जिसे मई 2024 में कराया जाएगा और ये स्वतंत्र भारत में 18वीं सदी लोकसभा चुनी जाएगी। इससे पहले 17वीं लोकसभा चुनाव में 2019 में हुए थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों ने विजय हुई, जिसमें से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और वहीं आपको बता दें, भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में कुल सीटें 543 हैं, जिसमें से जीतने वाली पार्टी को साधारण बहुमत यानी कि 272 सीटें जीतनी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर वाराणसी में चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित दिख रही है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास दमदार उम्मीदवारों की कमी है और प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं, वो योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस में उनको सही से मौका नहीं मिलता। तो फिर इसी के साथ ही बात करते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से फर्स्ट राज्य कौन सा निकलकर सामने आ रहा है और कितनी सीटें हैं। तो फटाफट से बात करते हैं, कोई आपका बिना टाइम वेस्ट किए सिक्किम राज्य की तरफ ले चलते हैं। तो सिक्किम में टोटल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही यूपीए खाते में और आम आदमी पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 विधानसभा सीटें दी गई, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में भी 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं त्रिपुरा की, फिर से 2 विधानसभा सीटों की। तो एनडीए खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ लोकसभा की 543 सीटों में से 13 लोकसभा सीटों की बात कर लिए, जिसमें से एनडीए खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 4 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है गोवा। गोवा में कुल लोकसभा सीटें हैं 2, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ मेघालय की बात करते हैं तो 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में भी 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 लोकसभा की सीट जा सकती है। इसी के साथ मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो एनडीए खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ लोकसभा की 543 सीटों में से 19 लोकसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से एनडीए खाते में 14 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले राज्य की चर्चा की जाए तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें हैं 4, जिसमें से एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ उत्तराखंड की फिर से 5 सीटों की बात करते हैं तो एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो एनडीए खाते में 3 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ 543 सीटों में से लोकसभा में से 34 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से एनडीए खाते में 25 सीटें और यूपीए खाते में 7 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो एनडीए खाते में 7 की 7 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा की जाए तो एनडीए खाते में 4 लोकसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में भी 4 और अन्य खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो एनडीए खाते में 7 लोकसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ लोकसभा की 62 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से एनडीए खाते में 43 लोकसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 13 और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 4 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में कुल लोकसभा सीटें हैं 13, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें और यूपीए खाते में 4 और आम आदमी पार्टी खाते में 5 और अन्य खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो एनडीए खाते में 10 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों की। तो एनडीए खाते में 13 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 103 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से एनडीए खाते में 68 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 20 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 8 और अन्य खाते में 7 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ तेलंगाना राज्य की बात चर्चा की जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें दी गई, जिसमें से एनडीए खाते में 7 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 8 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं कि
केरल की 20 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में यानी कि एनडीए खाते में 3 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 13 और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में भी 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए खाते में 15 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 4 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ 543 लोकसभा सीटों में से 161 लोकसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से एनडीए खाते में 93 लोकसभा की सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 39 और आम आदमी पार्टी खाते में 10 और अन्य खाते में 19 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो एनडीए खाते में 11 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 14 लोकसभा की सीटें जा सकती है। इसी के साथ राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए खाते में 23 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात राज्य में 26 लोकसभा की सीटें दी गई हैं, जिनमें से एनडीए खाते में 26 की 26 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले राज्य की चर्चा करते हैं तो अगला राज्य है कर्नाटका। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 21 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो एनडीए खाते में 25 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो एनडीए खाते में 16 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 20 सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले राज्य की चर्चा करते हैं तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में कुल लोकसभा सीटें हैं 40, जिनमें से एनडीए खाते में 26 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के बारे में तो 42 में से एनडीए खाते में 15 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 22 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो एनडीए खाते में 38 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 5 लोकसभा की सीटें जा सकती है। इसी के साथ 543 में से 503 सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से एनडीए खाते में 337 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 80 और आम आदमी पार्टी खाते में 10 और अन्य खाते में 76 लोकसभा की सीटें जा सकती है। इसी के साथ लास्ट फाइनल राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें हैं 80, जिसमें से एनडीए खाते में 69 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से एनडीए खाते में 363 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 84 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 11 और अन्य खाते में 85 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ लोकसभा के ओपिनियन पोल समाप्त हो चुके हैं। साथ ही आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर जाइए क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। थैंक यू, टीकर गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।